भारत में जासूसी को लेकर फंसे अमेरिका के F-35 को लेकर के अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो डर था वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस वक्त जो खबर सामने आ रही है इस मामले को लेकर के उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला काम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप F-35 के कॉकपिट तक भारत की पहुंच को रोकने की हर संभव कोशिश किए थे और किसी भी तरीके से भारत कॉकपिट में एग्जिस्ट ना कर पाए और उसमें इंटर ना कर पाए, इस बात के लिए अमेरिका ने हर संभव चाल भी चली। लेकिन अब अमेरिका की पूरी चाल धरी की धरी रह गई हैं और अमेरिका को जिस बात का डर था कि भारत उसके कॉकपिट तक पहुंच हासिल ना कर ले वो सच हो चुका है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है, अब तक की सबसे बड़ी प्रोग्रेस है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि फाइनली DRDO की तरफ से F-35 के कॉकपिट से बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। दरअसल पूरा का पूरा कॉकपिट ही F-35 का निकाल करके DRDO को लैब को भेजा गया था, जहां पर DRDO ने इसके पूरे के DRDO ने जो कॉकपिट है उसकी पूरी की पूरी छानबीन की और छानबीन के बाद फाइनली DRDO को वो मिल चुका है जिसका इंतजार, जिस सबूत का इंतजार अब तक भारत लगातार कर रहा था, जिसके आधार पर भारत अब अमेरिका के ऊपर जो इस पूरे प्रक्रिया में जासूसी का आरोप था वो सच साबित हो चुका है। और बता दें कि DRDO को एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे अब 11 वीडियो फुटेज मिले हैं, जिन्हें देखने के बाद खुद DRDO का भी माथा घूम गया है, चकरा गया है। और एक बात पूरी तरीके से अब यह भी साफ हो चुकी है कि आखिर अमेरिका की पूरी प्लानिंग क्या थी, इस जासूसी के पीछे किन जगहों की वीडियो फुटेज बनाना था, अब वो भी साफ हो चुका है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 6 ऐसी जगह हैं जहाँ की वीडियो बनाई गई हैं और यह पूरी की पूरी 11 फुटेज हैं जिन्हें देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं। क्या है वो वीडियो फुटेज 11 और साथ साथ इन वीडियो फुटेज में किन किन जगहों की भारत में तस्वीर ली गई है और जो तस्वीर ली गई है वो डाटा कितना सेंसिटिव है, या आप वीडियो आगे देख करके खुद समझ जाएंगे और यह मंशा भी साफ हो जाएगी कि आखिर अमेरिका इस पूरे की पूरी जासूसी प्रक्रिया के तहत क्या निकालने की कोशिश में था, यह भी आप बेहतर समझ पाएंगे। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों F-35 पूरी दुनिया में जिस तरह से अब चर्चा का विषय बना था, भारत ने जिस तरह से अमेरिका के ऊपर आरोप जासूसी को लेकर के लगाए थे और इसको लेकर के अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने सवाल उठाए थे, उसके बाद से अमेरिका इस चीज में सीधा एक चीज को लेकर के भारत की एक्सेस रोकना चाह रहा था। अमेरिका चाह रहा था कि भारत किसी भी तरीके से F-35 के कॉकपिट तक ना पहुंच सके। लेकिन कुछ दिन पहले ही जब ब्रिटेन ने इस मामले को लेकर के तूल पकड़ते देखा तो खुद को बचाने के लिए F-35 के कॉकपिट की चाबी भारत के हवाले कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं हुआ था। दरअसल कॉकपिट की चाबी का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप कॉकपिट को बाहर से देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उसके कुछ चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस कॉकपिट से कोई डाटा ट्रांसफ़र नहीं किया सकता था। जिसके बाद भारत ने फाइनली इसको लेकर के बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए इसमें DRDO की लैबोरेटरी को शामिल किया गया और F-35 के कॉकपिट को पूरा का पूरा निकाल कर ही DRDO के ऑफिस में पहुंचाया गया। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे भारत की आन बान शान या यूं कह लीजिए कि भारत की डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ी जान माना जाता है, वही DRDO ने इस पूरे मामले को संभाला और बीते लगभग 12 से 24 घंटों का समय बीता, जिसके बाद कॉकपिट से सबसे अहम DRDO को वो डेटा बरामद हुआ जिसे भारत की सबसे ज़्यादा इस पूरे मामले में ज़रूरत थी। और अब जब वो डेटा सामने आया है तो ना सिर्फ DRDO बल्कि रक्षा जो सचिव हैं और इनको लेकर के रक्षा मंत्रालय है उसकी की आंखें भी फटी की फटी रह गई हैं, क्योंकि यह बेहद सेंसिटिव डाटा या यूं कह लीजिए यह डाटा सिर्फ भारत और भारत के आसपास के कुछ वो देश है जो कि बहुत सीक्रेट हैं और उन आइलैंड्स की जानकारी मिली जो कि सबसे ज़्यादा अहम है। वो तस्वीरें भी आपको आगे दिखाने जा रहे हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अब इस पूरे के पूरे मामले में अमेरिका पूरी तरीके से भारत के शिकंजे में फंस चुका है। हालांकि अब एक बात जाकर के समझ में आई कि आखिर अमेरिका इतने दिनों से भारत के पीछे पड़ा क्यों था। अमेरिका ने इस F-35 को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया था।
अमेरिका ने भारत को लालच दिया, कई बिलियन डॉलर की डील देने की बात कही। इसके बावजूद भारत ने अमेरिका के F-35 को रिलीज करने से जब मना किया तो अमेरिका बौखलाहट में आकर के खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। उसने सीधे तौर पर भारत से कॉकपिट की मांग पर डाली। कॉकपिट की मांग को लेकर के जैसे ही भारत को आभास हुआ कि लगता है कॉकपिट में ही ज्यादा डेटा है, इसके बाद से भारत ने इस पर जांच शुरू की थी। दरअसल जांच को लेकर के कॉकपिट से जब डेटा निकालने की स्थिति आई तो भारत को इसमें बहुत बड़ी जद्दोजहद का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ से डाटा निकालना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फाइनली डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की और डीआरडीओ के इंजीनियर्स की लगातार कई घंटों की मेहनत के बाद इस डाटा को निकाला गया। इसमें 11 वीडियो फुटेज और कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं जो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती हैं भारत के प्रोस्पेक्टिव से। अगर देखा जाए तो भारत के लिहाज से ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं कि यह सेंसिटिव डाटा अमेरिका निकालने की कोशिश में था। दरअसल अमेरिका ने भारत के इंडियन ओशियन से लेकर के कई बड़ी अहम आइलैंड्स का जानकारी जुटाने की कोशिश की थी। इस पूरे घटनाक्रम में देखा गया कि ये जो F-35B है, यह आपको जैसे कि पता है कि ब्रिटिश पायलट के द्वारा उड़ाया गया था और यह ब्रिटिश हवाई कमान की तरफ से इसको लेकर के निर्देश नहीं थे। ब्रिटेन ने साफ करते हुए कहा है कि हम उस दिन नॉर्मल रूटीन पर ही उड़ाए थे, लेकिन बाद में अमेरिका ने इमरजेंसी बोल करके हमसे इसका एक्सेस ले लिया था, जिसके बाद अमेरिका के कहने पर पायलट इसे चला रहा था और फाइनली जाकर के इसके भारत के एयर स्पेस में घुसने को लेकर के अमेरिका ने जो ऑर्डर दिए थे वो अमेरिका की तरफ से ही दिया गया था। और इसको लेकर के जब चीज़ें अब सामने आई हैं तो यहाँ पर साफ पता चला है कि भारत के नीचे यानी कि इंडियन ओशियन में मौजूद कई वो डिफेंस आइलैंड की जानकारी चुराने की कोशिश हुई थी, यानी कि वो आइलैंड जहां पर डिफेंस सिक्योरिटीज़ रखी जाती हैं, चाहे वह भारत की हों। कई जगहों पर श्रीलंका की भी जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, यानी कि श्रीलंका के वो आइलैंड जहां पर श्रीलंकन नेवी या फिर वहां की एयरफोर्स का कब्जा है और वहां की सेना उनकी जगहों की देखरेख, और साथ साथ वो रूट जो कि भारत के इंडियन ओशियन से होते हुए व्यापार का सबसे अहम मार्ग है, जहां से केरल के हम पोर्ट पर पहुंचते हैं और फिर केरल के पोर्ट से आगे की रास्ता तय किया जाता है। उन सभी जगहों की ये तस्वीरें सामने आई हैं। चलिए अब आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो वीडियो फुटेज हैं या जो वो तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह तस्वीरें हालांकि बहुत लिमिटेड संख्या में सामने आई हैं। आपको बता दें कि यह डाटा इतना सेंसिटिव है कि इसको लेकर के कुछ डाटा ही रिलीज़ किया गया है और ज़्यादातर जो 11 फुटेज हैं उन्हें भारत ने रिलीज़ नहीं किया है, क्योंकि यह डाटा इतना सेंसिटिव है कि अगर किसी और देश के हाथों यह लग जाता है तो ना सिर्फ भारत बल्कि आसपास के भी देशों के लिए बड़ी चुनौती खड़ा कर सकता है और इन फ्यूचर यहाँ भारत के साथ और यहाँ से होने वाले ट्रेड के मार्ग को भी रुकावट डाल सकता है। खैर, अमेरिका का एक प्लान इससे साफ हुआ कि अमेरिका इंडियन ओशियन में मौजूद सेना, सैन्य शक्ति, साथ ही वहां देश और उनके आइलैंडों पर नजर रखने के लिए यह पूरा का पूरा प्लान किया था। साथ साथ अब जो इसके बाद वीडियो फुटेज सामने आई है, जो तस्वीरें सामने आई, वो और ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। दरअसल यहाँ पर वो फुटेज भी सामने आई है जब यह इंडिया के एयर स्पेस में घुसा और इंडिया के एयर स्पेस में घुसने के साथ ही उसने नीचे की कुछ जगहों की हालांकि तस्वीरें ली हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह डाटा सेंसिटिव नहीं था। इसको लेकर के जैसे जानकारी आई है कि डाटा बड़ा सामान्य है, जैसे कोई नॉर्मल फ्लाइट उड़ती है तो यहाँ से वो डाटा कैप्चर किया जा सकता है और यहाँ पर भी ये भी तस्वीरें आई, लेकिन इसके पीछे अमेरिका की मंशा कुछ और हो सकती है। हालांकि इस बात का दावा अब तक नहीं किया सकता है। हालांकि इसको लेकर के आइलैंड वाली बात और यहाँ पर मौजूदा जो सैनिक हैं वहाँ पर सैन्य शक्तियों की बात, इस बात को तो समझ में आता है, लेकिन भारत के अंदर आने के बाद इन जगहों की फुटेज कुछ वो समझ में नहीं आ रहा डाटा कि अब तक इसको लेकर के अमेरिका ने क्यों किया है। लेकिन अमेरिका ने सीधे सीधे तौर पर जासूसी करके जो नियम है और जो कानून है उनका उल्लंघन किया है। भारतीय सीमा में घुसने की जो घुसपैठ की कोशिश की थी, आपको बता दें कि F-35 को लेकर के सीधा घुसपैठ का मामला भारत मानता है, क्योंकि इसको लेकर के ना सीधे तौर पर कोई भारत को पहले जानकारी दी गई थी और बिना जानकारी के घुसपैठ करना किसी भी देश में सही नहीं माना जाता है और इसलिए भारत पूरी तरीके से कैपेबल है अमेरिका के F-35 को रिलीज ना करने के लिए। और अब जब इसको लेकर के डाटा मिल चुका है तो अमेरिका का डर सच और पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। भारत ने कहा है कि अब इस मामले को लेकर के हम UN में भी रखेंगे, क्योंकि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।
चाहे भले ही यह सब कुछ ट्रंप के कहने पर किया गया हो या फिर बिडेन, इन दोनों मामले में दोनों ही शामिल हों, लेकिन भारत को इस चीज़ से लेना देना नहीं है। जहां पर जासूसी की प्रक्रिया जो हुई है, अब उस मामले में फंसने के बाद F-35 का रिलीजिंग बहुत मुश्किल होती जा रही है। पहले ये माना जा रहा था कि इसको लेकर के भारत हो सकता है कुछ दिन बाद अपनी जांच पूरी करे और जैसे ही इसमें डाटा कुछ नहीं मिलेगा तो इसे वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन अब इस पर वापस जाने की संभावना खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, भारत अब इसके और भी कई अहम पार्ट जो कि इसके सेंसिटिव डाटा को लेकर के बताए जा रहे हैं, उन पार्ट्स की और जांच कर रहा है, जैसे कि इसके विंग और इसके टेल्स पूंछ पे और जो चीज़ें जानकारी है वहाँ पर भी कई सारे सेंसर लगे हैं। इन सेंसर का भी डाटा अब निकाला जाएगा कि आखिर यह थर्मल डिटेक्टिंग कैमरेज की क्या ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी बात, अब भारत को आगे ये देखना है कि क्या यह भारत के केरल में जो एयरपोर्ट है, जिस जगह पर यह उतरा है, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या वहाँ की भी कुछ वीडियो फुटेज इसने कैप्चर की है? क्योंकि अगर यहाँ की वीडियो फुटेज कैप्चर की हैं तो आपको बता दें कि यह और भी ज़्यादा सेंसिटिव डाटा हो सकता है, जिसे भारत किसी भी कीमत पर अमेरिका तक नहीं पहुँचने देना चाहता। अमेरिका ने साफ किया है कि अब उससे पूरा का पूरा डाटा साफ कर दिया गया है और साथ साथ यहाँ पर कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करने की अब तक जानकारी सामने भी नहीं आई है। आपको क्या लगता है कि अब भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए और इसके पीछे अमेरिका की पूरी क्या प्लानिंग हो सकती है? क्या चाहता था अमेरिका? क्या भारत की एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका का जांचना प्लान था या फिर यहाँ की कुछ जानकारी, सेंसिटिव जानकारी निकाल करके उनका उपयोग करने की अमेरिका कोशिश कर रहा था? क्या अमेरिका इंडियन ओशियन में अपने कुछ वायुसेना के या फिर अपने पोत को उतारने की तैयारी कर रहा है? एक बड़ा सवाल है। दरअसल जब से स्थितियां बार बार बदल रही हैं, इसके बाद से अमेरिका की स्थितियां और अमेरिका किसी भी देश के ऊपर अपनी ये चीज़ें लागू कर रहा है। आपको क्या लगता है अमेरिका को क्या करना चाहिए और भारत को इस मामले में अब आगे क्या एक्शन लेना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि क्या अब F-35 को जाने का कोई औचित्य भेजने का बनता है? अगर नहीं तो वो भी लिखें, और अगर हाँ तो किन शर्तों के साथ भारत को यह चीज़ रखनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।